Hey dear students, hello and welcome back, and Urmila Sharma is also back with the another topic, and our next topic is accounting principles, and that is chapter number 3 in plus 1 syllabus. And this one chapter is the most important chapter in your syllabus because this is the accounting principles, and principles are the base of each and every chapter. And in this chapter we are going to learn about the accounting principle. First off, we have to come to know that what is the meaning of accounting principles. What are the principles? Do you know the word principle defines a lot of things? Principle means a set of rules and regulations which are followed while preparing accounts. देखिए, जब स्टूडेंट्स हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स को बनाने के लिए हमें क्या है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है. जब तक हम उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते. अगर हम अपने अकाउंट्स को बिना किसी रूल रेगुलेशन के फॉलो भी कर लेते हैं, तो क्या जिन अदर पार्टीज़ के लिए हम अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम तैयार कर रहे हैं, क्या उनको हम वो सारा रिजल्ट जो वो चाहते हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, क्या हम उनको पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बिज़नेस है, देखो पुराने टाइम में जब बिज़नेस होता था तो क्या है, उसमें इंटरेस्ट किसका होता था? सिर्फ उस पर्सन का होता था जिसने वो बिज़नेस किया है, या जो बिज़नेस का ओनर होता है, जो प्रोप्राइटर होता है. लेकिन अब क्या है, एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है. एनवायरनमेंट से मीनिंग ये नहीं है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट. जब हम बिज़नेस स्टडीज़ की बात करते हैं या हम अकाउंट्स की बात करते हैं, जब हम बिज़नेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब है बिज़नेस का एनवायरनमेंट. अब टाइम चेंज होने के साथ साथ क्या है, बिज़नेस एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है. अब बिज़नेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, पहले सिर्फ क्या है, सिर्फ जो ओनर्स होते थे वो बिज़नेस की इंफॉर्मेशंस में या उनके अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते थे. लेकिन अब क्या है, बिज़नेस के ओनर के साथ साथ जो क्रेडिटर्स हैं, डेबिटर्स हैं, जो लोन लेंडर्स हैं, या अदर पार्टीज़ जितनी भी हैं, बैंक वगैरह हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उन सबको क्या है, बिज़नेस की इंफॉर्मेशंस की या बिज़नेस के जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी ज़रूरत होती है अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए. अब जब एक साथ हमें बहुत से लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, बहुत से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है, तो उसके लिए हमें क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की ज़रूरत है. हम अकाउंट्स को एक सेट ऑफ रूल्स के अंडर प्रिपेयर करेंगे. अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे एक सेट ऑफ रूल्स के अंडर, ताकि क्या है, सब लोग उनको एक कॉमन लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकें. तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल्स क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स. जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते टाइम हमें जिन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. और इन प्रिंसिपल्स को जनरली हम क्या कहेंगे, GAAP मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो अब देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मेन फीचर्स क्या हैं, इसकी खास बातें क्या हैं. सबसे पहले तो क्या है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. ये क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि जो हम यूनिफॉर्म स्कूल में पहनते हैं वो है. यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स मीन्स जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो रूल्स हमेशा सेट रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, वो बार बार चेंज नहीं होते. वो हमारे लिए गाइडलाइंस होते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए, उन्हीं को देखते हुए हम क्या है, अपने अकाउंट्स बनाते हैं, ताकि हमारे अकाउंट्स में भी यूनिफॉर्मिटी रहे, हर बार उनमें चेंजेस ना आ जाएं. क्योंकि अगर हर बार हम अपने रूल्स को चेंज कर लेंगे, हर बार अपनी गाइडलाइंस को चेंज कर लेंगे, तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा. देखिए, जो लास्ट ईयर के अकाउंट्स होंगे उनको हम करंट ईयर के अकाउंट्स के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे. और जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, अगर हमारे जैसी ही दूसरी बिजनेस यूनिट्स हैं, उनके साथ हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे कंपेयर कर पाएंगे. तो ये क्या है, सबसे पहले तो इसकी स्पेशल फीचर क्या है कि ये क्या है, रूल्स, जो सेट ऑफ रूल्स है ये यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए. गाइडलाइंस क्या है, फिक्स होनी चाहिए कि हम हर बार उन्हीं गाइडलाइंस के अंडर अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करें, और जो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमें वहाँ से मिलती रहे. अब नेक्स्ट क्या है,
स्पेशल फीचर इनकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की क्या है, दीज आर मैन मेड, ठीक है, ये ना मैन मेड है, ये कोई लेबोरेटरी टेस्ट जैसे नेचुरल साइंसेज हैं, दूसरी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो क्या है नेचुरल साइंसेज हैं और वो लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं। लेकिन इनके जो प्रिंसिपल होंगे, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल होंगे वो लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं होंगे, मैन मेड होंगे। क्योंकि देखिए ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं ये किस से रिलेटेड हैं, मैन से रिलेटेड हैं, मनी से रिलेटेड हैं। तो क्या है, मैन और मनी और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी सिचुएशन में हमेशा चेंज होता रहता है, वो क्या है डायनेमिक है। तो ये क्या है, इनको हम नेचुरल साइंस की तरह रिजल्ट, इनके जो रिजल्ट है वो नेचुरल साइंस की तरह हर बार फिक्स नहीं होते हैं। और ये क्या है, इनके जो रिजल्ट हम तैयार करते हैं या इनके जो हम रूल रेगुलेशन बनाते हैं वो किस पे हैं, अकाउंटेंट्स का जो एक्सपीरियंस है, एक लंबे टाइम तक उन्होंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है और तब इन रूल्स का एक सेट बनाया है। तो ये क्या है, मैन मेड है। और थर्ड इसकी फीचर क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर flexible because these are related to man, money and business environment, and business environment is not a static phenomena, and this is a dynamic phenomena. जो अकाउंटिंग का काम है वो क्या है, मनी से रिलेटेड है, मैन से रिलेटेड है और बिजनेस से रिलेटेड है, और वो क्या है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इसके जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो क्या है, फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबल ही होने चाहिए क्योंकि जो नेचर है वो बार बार चेंज होती रहती है। एनवायरनमेंट जो है बिजनेस का वो डायनेमिक है, बार बार चेंज होता रहता है। तो अगर हम रिज्ड रूल बनाएंगे या फिक्स रूल बनाएंगे, स्टैटिक रूल्स बनाएंगे, तो वो क्या होंगे, जब फ्यूचर में अगर किसी चीज़ को चेंज करना पड़ेगा तो उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये रूल्स क्या हैं, फ्लेक्सिबल्स हैं। और फोर्थ इसकी स्पेशल फीचर क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऐसे गाइडलाइंस हैं जो जनरली लोगों ने एक्सेप्ट किया है, मीन्स उसके ऊपर थोपा नहीं गया है। जब वो अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन्होंने क्या है, उन प्रिंसिपल्स को पाया है कि वो जनरली लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो क्या है, अकाउंट्स को मेंटेन करने में हमारा एक बेस तैयार करते हैं, हमारे उस बेस को बनाने में वो हेल्प करते हैं। अब ये तो हो गई इसकी स्पेशल बातें कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की खास फीचर्स हैं क्या। अब नेक्स्ट क्या है कि इन प्रिंसिपल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें। प्रिंसिपल्स को वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने अकाउंट्स को अपनी मर्ज़ी से प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें अपना प्रॉफिट और लॉस जाना है। अब इनकी ज़रूरत क्या है, अब देखिए जो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशंस हैं वो क्या है, सभी यूज़र्स के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए क्योंकि अभी जो टाइम है वो रैपिडली चेंज होता है। अब जब टाइम चेंज होता है तो बहुत सारे लोगों का जिनमें इंटरेस्ट होता है वो क्या कहेंगे, उनको वो क्या करते हैं कि अपने ज़रूरत की इन्फॉर्मेशंस को वो वहाँ से पता लगाना चाहते हैं और उन इन्फॉर्मेशंस को अपने यूज़ के लिए या अपने काम को करने के लिए या अपनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करने के लिए उन चीज़ों को वो यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी यूज़फुल फॉर ऑल यूज़र्स, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सभी के लिए वो यूज़फुल होने चाहिए। और उनके लिए यूज़फुल कैसे होंगे वो, अगर हम उनको क्या है अपने फर्म के रिजल्ट्स को या अपनी स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकेंगे एक दूसरे के साथ, या जो दूसरी फर्म है इसी तरह का बिजनेस कर रही है, जब तक उनके साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो अकाउंट्स हमारे अच्छे से मेंटेन हुए हैं या हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए और उनको कंपेयर करने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो एक सेट ऑफ रूल के अंडर बनाए गए हों। अगर सेट ऑफ रूल के अंडर उनको नहीं बनाएंगे, एक पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेंगे हम, तो उनको हम ईयर टू ईयर कंपेयर नहीं कर सकते और जो दूसरे बिजनेस हाउसेस होंगे उनके साथ भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर देखिए प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम नहीं बनाएंगे, तो एक बिजनेसमैन किसी और तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा, कोई दूसरा बिजनेसमैन होगा वो अलग तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा, तो एक दूसरे के साथ उनको कंपेरेबिलिटी नहीं हो पाएगी, उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस का मेन क्या है, उनको कंपेयर किया जाता है। बिजनेस के हम अपनी ही परफॉर्मेंस को अपने पिछले सालों की परफॉर्मेंस के साथ भी कंपेयर करते हैं, और जो हमारे तरह का बिजनेस करने वाली दूसरी यूनिट्स हैं या जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं, जिस सर्विसेज का हम बिजनेस करते हैं, उन्हीं के साथ हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को
हम कंपेयर करते हैं। और कंपेयर हम कब कर पाएंगे, जब हमने क्या है एक जैसे रूल रेगुलेशन को फॉलो किया होगा, सेम तरह के रूल्स को वहाँ पे हमने एप्लीकेबल किया होगा। तो इसलिए क्या है, जो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशंस हैं या अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, नॉट इन्फॉर्मेशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हमें इसलिए ज़रूरत होती है ताकि हम क्या है ज़रूरत पड़ने पर, टाइम आने पर उनको एक दूसरे के साथ हम कंपेयर कर सकें। तो जो ये सेट ऑफ रूल्स हैं इनको हम किसके नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के नाम से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से, या फिर अकाउंटिंग कन्वेंशंस के नाम से इनको हम जानते हैं। और इन रूल्स को क्या कहते हैं, गैप, GAAP, गैप मीन्स जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मीनिंग है, आमतौर पर जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स जनरली जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है या आमतौर पर उनको मान लिया गया है। अब देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये तो हो गया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हमें ज़रूरत क्यों है, ये बात हमारी क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो हमारे दो तरह के हैं। पहले हैं हमारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और दूसरे हैं अकाउंटिंग की कन्वेंशंस। अब दोनों तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं इनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को तो आप ये मानकर चलो, जैसे आजकल ट्रेंड है ना बच्चों में कि हमारे वार्डरोब में मस्ट हैव थिंग्स क्या क्या है जो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये मस्ट हैव्स हैं। इनके बिना हम अकाउंटिंग का काम कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है अकाउंटिंग का काम करना। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस को हम क्या है एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर, दूसरी फर्म्स के इन्फ्लुएंस में आकर इनको हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले बात है हमारे अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट्स की। कोई भी बिजनेस क्या है अपने अकाउंट्स को बिना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं जिनको हम बाय कस्टम या फिर जनरल एग्रीमेंट से एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, कस्टम से, या तो क्या है हमारे बिजनेस में रिवाज बन गया है, कस्टम बन गया है एक तरीके का कि हाँ हमने इसी तरीके से अपने काम को करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, क्या हो सकता है कि जनरल एग्रीमेंट से, कि एक सिटी में या एक स्टेट में रहने वाले जो सभी बिजनेसमैन हैं उनके अकाउंटेंट्स ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है कि भी हाँ हम सब लोग इसी तरीके से अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। आपस में वो एक कंसेंशुअल होता है, उनका आपस में एक दूसरे की सहमति होती है, एक दूसरे की कंसेंट से वो क्या है अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अब कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस दोनों क्या हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट अलग टर्म है और कन्वेंशंस अलग टर्म है, और इनको करेंगे हम अनदर वीडियो में। आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर लाइक माय वीडियोस सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड पुट योर थम्स ऑन द लाइक बटन माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।